यूहू जिन को देखकर मन में सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था ये बच्चा उससे भी बढ़कर है। वो जिन से कहता है, मास्टर भी तुम्हारे इस फैसले पर खुश होंगे कि तुमने फायर एलिमेंट को चुना। और फिर पूछता है, तुम इतने दूर तक कैसे सोच पाए? जिन पिल को देखते हुए कहता है, इसकी खुशबू से। यूहू कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या फायर एलिमेंट की खुशबू से? जिन आगे बोलते हुए कहता है, जब मैंने पहली बार उन पिल को देखा था जिनमें कोई खुशबू नहीं थी, तभी मुझे अजीब लगा था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि हर एक पिल की एक यूनिक खुशबू थी। और तभी जिन समझ गया था कि जब 5 एलिमेंट के पिल को एक साथ मिला दिया जाए तब उसमें से कोई खुशबू नहीं निकलेगी। जिन कहता है, तब मुझे याद आया कि मास्टर ने मुझे 5 एलिमेंट के मूल सिद्धांत के बारे में सिखाया था, जिसके कारण मैं समझ पाया। यूहू जिन की तारीफ करने लगता। वह कहता, तुम सच में बुद्धिमान हो। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि गॉडली डॉक्टर तुम्हारे लिए इतना एक्साइटेड क्यों था। मैं तुम्हारा जवाब मास्टर को दे दूंगा। और बाकी पिल को ले जाते हुए कहता है, मैं फायर एलिमेंट पिल को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, तुम इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इतना कहने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिन इस पिल को देख रहा था। अच्छे से देखने के बाद जिन उस पिल को खा लेता है। खाने के बाद जिन अजीब सा चेहरा बना लेता है, क्योंकि वो फायर एलिमेंट पिल स्पाइसी था। फिर हम एक सप्ताह के बाद जिन को देखते हैं, जहाँ वो एक सप्ताह तक सिर्फ खा रहा था और सर्कुलेशन में था। जिन मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कोई इंसान हूँ या मेडिसिन पिल सर्कुलेटिंग वाली कोई मशीन। जिन यहाँ यूहू के साथ फार्मेसी में आया था। यूहू जिन से कहता है, आखिरकार तुम सही जगह तक पहुंच ही गए। जिन ऊपर की ओर ध्यान से देखता है जहाँ पर फार्मेसी लिखा हुआ था। फिर वे लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं। अंदर की चमक को देखकर जिन हैरान था। यूहू जिन को बताता है, व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल 3 महान हॉस्पिटलों में से एक है। क्लिनिक छोटे मेडिकल संस्थान होते हैं, जबकि हॉस्पिटल बड़े संस्थान होते हैं। यूहू के कहने का मतलब यह है कि ग्रेट ड्रैगन हॉस्पिटल दुनिया के टॉप 3 मेडिकल समाजों में से एक है। जहां हम देखते हैं वहां बहुत सारे सेवक हैं जो अपना अपना काम कर रहे थे। यूहू आगे कहता है, यही कारण है कि हमारे पास पोषण और फार्मेसी के चार्ज के साथ डिपार्टमेंट और ब्रांचेस हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी खाने वाली मेडिसिन को ही अच्छा मानते हैं, जिनमें मेडिसिनल गुणों वाले प्राकृतिक एलिमेंट का उपयोग होता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल कम स्तर पर है। जिन हंसते हुए कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। यूहू कहता है, यहाँ अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। उनमें भी हाई ग्रेड और लो ग्रेड की पिल होती हैं। हर साल 1 या 2 ही हाई ग्रेड की बनती हैं। मास्टर के सक्सेसर होने के बावजूद तुम्हारे लिए उन पिल को पाना मुश्किल होगा। लेकिन लो ग्रेड की मेडिसिन को भी अगर लगातार हर 3 दिन में एक बार लिया जाए और तुम उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो, तो तुम्हें आधे साल की इनर फोर्स को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। जिन समझ गया था कि मेडिसिन सच में बहुत लाभदायक है। जिन मन में सोचता है, नॉवल में यह भी था कि क्लेन के सक्सेसर और डिसाइपल को बचपन से ही मेडिसिन दी जाती थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगा और इस तरह मेडिसिन लूंगा। यूहू जिन से कहता है, वैसे तुम भी अद्भुत हो। आखिर तुम इस तरह से इतनी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हो? यूहू और जिन गॉडली डॉक्टर के पास जा रहे थे। यूहू ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जिन अपनी इनर फोर्स की ट्रेनिंग कुछ ज्यादा कर रहा था, जिसके कारण रात को बहुत मुश्किल से सोया था। जिन के फ्लैशबैक में हम देखते हैं, जिन उन दिनों को याद करके अपने मन में सोचता है, मेरे अस्पताल में इंटर्न और रेजिडेंट दिनों की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। उस समय मेरा शरीर और मानसिक हालत दोनों बिगड़ गई थी। उसे याद आता है कि कैसे लोग उसे बातें सुनाया करते थे, अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में नौकर बनोगे तो ही आप कोरिया के ट्रेनिंग डॉक्टर बन पाओगे। जिन कहता है, उस समय चाहे मैं कितना भी अच्छा काम क्यों न करूं, लोग हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। चाहे वो मरीज हो, मेरे घर वाले हो या डॉक्टर, वे हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। यहाँ तक कि सड़क के कुत्ते भी मुझ पर भौंकते थे, जिसके कारण जिन क्रोध से भरता गया। अंत में वो इतना थक गया था कि उसने जीने की आशा तक छोड़ दी थी। उसने अपने इमोशंस और थकान दोनों खो दी थी। और कहता है, लेकिन इस मुरिम वर्ल्ड में सब अलग है। यहाँ के लोग तारीफ करने में जरा भी झिझकते नहीं हैं। मुझे बताते हैं कि मैं अद्भुत हूँ और मुझे एहसास होता है कि मैं यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा हूँ। मैं जानता हूँ कि व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल का अगला सक्सेसर होने के नाते वे लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये सब अच्छा लगता है। तभी वे लोग गॉडली डॉक्टर के पास आ जाते हैं। गॉडली डॉक्टर जिन के पास आके उसे चेक करने लगते हैं कि जिन का कल्टीवेशन कैसा चल रहा है। उन्हें पता चलता है कि जिन अभी 5 एलिमेंट के फर्स्ट लेवल तक पहुंच गया है, जिसके लिए जिन ने बहुत मेहनत की थी। फिर वो जिन को भी ये बात बताता है। जिन से सुनकर जिन पूछता है, क्या मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ? गॉडली डॉक्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। ध्यान रखना कि आराम करना भी जरूरी है और ज्यादा दबाव डालने से मन करता है। जिन कहता है, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। गॉडली डॉक्टर जिन को अपने साथ खाना खाने के लिए कहते हैं। अब जिन कहाँ रहेगा, इस बारे में भी बात करनी थी, जिसके लिए जिन भी मान गया था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि एक जगह पर काम चल रहा था जहाँ जिन अब से रहने वाला है। बस थोड़ा सा काम बाकी है।
एक कांच की खिड़की थी जो दीवार जितनी बड़ी थी। अंदर की ओर गर्म पत्थर फर्श के साथ भट्टी भी थी। जिन उस घर को देखकर खुश था। गॉडली डॉक्टर जिन से कहते हैं, जैसा कि तुमने कहा था, हमने उसी तरह इस घर को बनाया है और ये चीज जिसे तुम बिल्डिंग इंसुलेशन कहते हो उससे काफी अलग है जिसे हम जानते हैं। जिन कहता है, ये एक ऐसा घर है जो बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगा। गॉडली डॉक्टर स्लीपिंग मैट को दिखाते हुए कहते हैं, और ये क्या चीज है? क्या सच में ये इतना अच्छा है और सोने के लिए हमें जमीन पर लेटना होगा? जिन हाँ कहता है और इसके फायदे बताने लगता है कि नीचे गर्म पत्थर होने की वजह से ये बिस्तर और भी गर्म रहेगा। फिर जिन उस बिस्तर को चेक करने लगता है। यूहो गॉडली डॉक्टर को बताता है, मैंने भट्टी चेक करने के लिए उसमें लकड़ी जलाकर देखा कि ये कितना गर्म हो सकता है, लेकिन सचमुच ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। गॉडली डॉक्टर भी समझ गए थे कि अगर एक भट्टी उसे इतना अच्छा महसूस करा सकती है तो ये तो उससे भी बढ़कर है। उधर जिन तो अलग ही मजे में था। यूहो गॉडली डॉक्टर से पूछता है, क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि उसके पास ये नॉलेज कहाँ से आया? गॉडली डॉक्टर को जिन पर पूरा भरोसा था कि जिन उन्हें सब कुछ बता देगा, इसलिए वे यूहो को याद दिलाते हुए कहते हैं, हमने पहले ही तय किया था कि हम उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। हम पहले ही उस लड़के की ईमानदारी देख चुके हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिन को देखते हैं जो गॉडली डॉक्टर को ढूंढते हुए उनके पास चला आता है। जिन गॉडली डॉक्टर से पूछता है, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हो? गॉडली डॉक्टर कहते हैं, मुझे गर्म पत्थरों से प्यार हो गया है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं हर दिन तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे बदौलत है। असल में गॉडली डॉक्टर जिनको 5 एलिमेंटल तकनीक सिखाने वाले थे। वे पूछते हैं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिन भी हाँ कहता है। जिन वहाँ बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। गॉडली डॉक्टर जिन को अपनी एनर्जी सेंटर से की को अपनी उंगलियों में इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, जिस पर जिन भी वैसे ही करने लगता है। तब गॉडली डॉक्टर जिन को धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर जिन भी वैसा ही करने लगता है। वह अपनी फायर एलिमेंट तकनीक को एक्टिवेट कर लेता है। धीरे धीरे एनर्जी जिन के कोर में जाने लगती है। फिर जिन अपनी कल्टीवेशन को रोक देता है। उधर गॉडली डॉक्टर एक पत्ते को पकड़कर उसे अपनी फायर पावर से जला देते हैं, जिसे जिन भी देख लेता है। गॉडली डॉक्टर जिन को बधाई देते हैं क्योंकि जिन सफल हो गया था, जिस पर जिन शर्मा जाता है। गॉडली डॉक्टर आगे कहते हैं, हर किसी का पहला स्टेप एक जैसा होता है, लेकिन तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। फिर वे जिन को एक होमवर्क देने के बारे में सोचते हैं। गॉडली डॉक्टर अपने फैन को बाहर निकाल लेते हैं। जिन पहली बार गॉडली डॉक्टर को फैन इस्तेमाल करते हुए देखता है। गॉडली डॉक्टर अपनी फायर क्यूआई को इस्तेमाल करने वाले थे और वे कहते हैं, फायर का बेसिक प्रॉपर्टी गुण विनाश है। इतना कहने के साथ ही वे उस पेड़ को अपनी फायर की से काट देते हैं, जिसके बाद वो पेड़ नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिन भी हैरान था। जिन को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक ही बार में वो पेड़ कैसे काट सकते हैं। गॉडली डॉक्टर कहते हैं, उम्मीद है कि तुमने इसे ध्यान से देखा होगा। जिसके बाद अगली बारी विंड क्यूआई की थी। इस बार वे अपने विंड क्यूआई की मदद से उस पूरे पेड़ को हवा में उठा लेते हैं। ये देखकर जिन स्तब्ध रह जाता है। वो मन में सोचता है, इतनी बड़ी चीज को विंड क्यूआई की मदद से कैसे उठा सकते हैं। गॉडली डॉक्टर जिन से कहते हैं, विंड का साथ ट्रांसपोर्टेशन है। इतना कहने के साथ ही वे उस पेड़ को वापस उसी जगह पर रख देते हैं। ये देखकर जिन पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उस पेड़ का कटा हुआ हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये मर जाएगा। इसीलिए गॉडली डॉक्टर जिन को उस पेड़ को ठीक करने के लिए कहते हैं, तुम्हें उसे वाटर क्यूआई से हील करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिसे सुनकर जिन भी पूरी तरह से सन्न हो जाता है। वो पेड़ के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। गॉडली डॉक्टर जिन से कहता है, जब तुम इसे पूरी तरह से ठीक कर दोगे तभी तुम्हारा काम पूरा होगा। तुम्हें क्या लगता है कब तक इस पेड़ को ठीक कर पाओगे? फिर वे वहां से जाने लगते हैं जहां यूहो को लग रहा था कि ये ज्यादा हो गया, ये बहुत कठिन है। आप उसे उसके वर्तमान स्तर के हिसाब से 3 स्तर ऊपर का काम करने को कह रहे हैं। यूहो कहता है, बल्कि क्लिनिक में ऐसा कोई काबिल नहीं है जो टियर 1 होकर ये काम कर सके। ये सुनकर गॉडली डॉक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए हो और तुम बहुत ज्यादा बातें करने लगे हो। यूहो समझ गया था कि जब बात उनके शिष्य पर आती है तो वे बहुत सख्त हो जाते हैं। चाहे वे जिनको कितना भी पसंद क्यों न करते हों, वे प्रशिक्षण में कोई भी ढील नहीं छोड़ेंगे। उसकी ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि वे उसे एक अच्छी मानसिकता बनाए रखना सिखा रहे हैं। हम जिन को देखते हैं जो इस पेड़ के पास खड़ा था और उसे अभी भी ध्यान से देख रहा था। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। जिन हंसते हुए कहता है, लगता है कि मौसम भी हमारी साइड नहीं है, इसलिए वो बारिश से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे आ जाता है। जिन सोच में पड़ जाता है कि वो अभी वाटर क्यूई के टियर 1 स्तर पर है, तो वो इस पेड़ को कैसे ठीक करेगा। जिन कहता है, मैं अपनी ऊर्जा केंद्र से निकाले गए एक छोटे से वाटर क्यूई के हिस्से से इस पेड़ की छाल तक को ठीक नहीं कर सकता। मास्टर को शायद पता था कि मैं अपनी आंतरिक शक्ति के वर्तमान स्तर पर ऐसा नहीं कर पाऊंगा। फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा।
जिन समझ गया था कि अगर उसके मास्टर ने ऐसा करने को कहा है तो ये असंभव नहीं होगा। वे भला मुझे निराश क्यों करेंगे? यदि वे मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि जिसे मैं नहीं कर सकता उसे छोड़ दूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जिन पेड़ से कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जिन जानता था कि चाहे इस पेड़ को आग से काटा गया हो, लेकिन इसका निचला हिस्सा अभी भी जिंदा है। पेड़ को नीचे से फिर से उगाया जा सकता है, लेकिन मास्टर ने उसे ये नहीं कहा था। उसे इस पेड़ को बीच से जोड़ना था ताकि इसे अपनी मूल आकृति में वापस लाया जा सके। जिन पेड़ को देखकर धीरे धीरे समझने लगता है कि पानी से पेड़ बढ़ते हैं, लकड़ी से आग जलती है और आग धरती से टकराती है, धरती धातु से टकराती है और धातु बदले में पानी को मजबूत बनाती है। जिन यही सब सोच सोच कर इसके समाधान को ढूंढ लेता है। जिन कहता है मास्टर ने कहा था कि जो तत्व आपस में टकराते हैं वे QE को मजबूत करते हैं और इसका इस्तेमाल कमजोर रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। पेड़ को देखते हुए जिन कहता है शायद मैं भी कर सकता हूँ, मुझे बस वाटर QE की जरूरत है। जिन पेड़ पर हाथ रखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि जिस विधि को मैंने अभी तक नहीं सीखा है उसका इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। जिनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो कहता है अगर मैं इस पेड़ के कारण मर जाऊं तो मुझे मुरिम इतिहास का सबसे बड़ा बेवकूफ कहा जाएगा। यही सब कहते हुए जिन ध्यान केंद्रित करने लगता है। सबसे पहले वो वुड QE का इस्तेमाल करने वाला था क्योंकि ये शांत और लचीली ऊर्जा होती है। फिर वो अपनी QE को धातु के QE से मिलाने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये दोनों आपस में अच्छे से मिल रही हैं और धातु की QE ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। जिन उस ऊर्जा को आसानी से संभालने लगता है। अब जिन धातु की QE ऊर्जा को वाटर QE से मिलाने लगता है, जिसके कारण वहां दोगुना वाटर QE फैलने लगता है और 8 गुना तक बढ़ जाता है। जिन उस QE को उस पेड़ में प्रवाहित करने लगता है, जिससे उसे तकलीफ होने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता और अपनी पूरी जान लगा देता है। आखिरकार जिन की मेहनत रंग लाती है। उस पेड़ की छाल एक साथ जुड़ने लगती है। जिनको भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सफल हो गया, लेकिन वो जानता था कि अभी बहुत कुछ बाकी है। वो मन में कहता है क्या होगा अगर मैं वुड QE का भी इस्तेमाल करूं? वो वुड QE से शुरुआत करता है और धीरे धीरे फायर, मेटल, अर्थ और वाटर को जोड़ने लगता है। अगर मैं 1 से 5 तक सभी तत्वों को जोड़ दूं तो इसकी ताकत 30 गुना तक बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि मात्रा की तुलना में क्रम अधिक मायने रखता है। जिनको पता चलता है कि अगर किसी एक QE तत्व की ताकत ज्यादा हो गई तो QE ओवरलोड हो जाएगा। उसे पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो गॉडली डॉक्टर पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। यही सोचकर वो प्रक्रिया शुरू कर देता है। सीन बदलता है। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी। गॉडली डॉक्टर यूहो के साथ उसी जगह जा रहे थे। गॉडली डॉक्टर कहते हैं तुम कह रहे थे कि वो अभी अपने कमरे में सो रहा है। यूहो हाँ में जवाब देता है। क्या मैं उसे जगा दूं? गॉडली डॉक्टर मना कर देते हैं। उन्हें यकीन था कि जिन ने सारी रात मेहनत की थी इसलिए वो अभी सो रहा होगा। उनके मन में संदेह होने लगता है कि उन्होंने जिन के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो अभी एक बच्चा ही तो है। वो मन ही मन सोचते हैं एक मास्टर की लालच अपने शिष्य की क्षमता को बर्बाद कर सकती है। यही सब सोचते सोचते वे उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी नजर पेड़ पर पड़ती है वे चौंक जाते हैं, क्योंकि जिन ने उस पेड़ को बचा लिया था। सामने से देखने पर उन्हें पता चलता है कि जिन ने पेड़ को ठीक करने के लिए अपनी वाटर QE से उसमें खांचे बनाए हैं और कटने के निशान भरे हैं। उससे अब ऊर्जा निकल रही थी। वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं जिन ने इसे खुद से कर लिया बिना किसी की मदद के। यूहो भी चौंक जाता है और कहता है क्या सच में वो सफल हो गया? गॉडली डॉक्टर कहते हैं सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन भी नहीं बल्कि आधे दिन में। टियर 1 स्तर पर होने के बावजूद उसने उच्च स्तर का काम कर लिया। वे समझ गए थे कि जिन ने इसे करने के लिए सभी तत्वों को एक एक कर मिलाया होगा। ये कोई साधारण बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन जिन ने कर दिखाया। उन्हें गर्व महसूस होता है कि जिन उनका शिष्य है। जिन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरी गोंगो के डॉक्टरों के लिए एक आशीर्वाद है। ये बात मुझे पूरी गोंगो को बतानी चाहिए। यूहो को डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे लोग बाकी लोगों के निशाने पर आ जाएंगे। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि हर क्लिनिक के हेड ने अपने डिसाइपल के बारे में शिकायत की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉडली डॉक्टर जो लेटर भेज रहे थे उन पर वाद विवाद होने लगता है। गॉडली डॉक्टर ये बात बताने के लिए पहले अपने क्लिनिक जाने की सोचते हैं। हम जिन को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा था और उसे महसूस होता है कि अच्छी तरह से आराम से सोने की वजह से उसकी पूरी एनर्जी बढ़ गई थी। वो कहता है मुझे एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सुपर ह्यूमन बन गया है। यहाँ तक कि उसकी 5 सेंसेस भी बढ़ गई थी। ये जानकर जिन बहुत खुश था। वो इधर उधर उछलने लगता है। जिन एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि जैसे जैसे उसकी इनर फोर्स बढ़ेगी वो और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जिन मन में कहता है मैं इंसानों से भी आगे निकल जाऊंगा। जिन को अब मार्शल आर्ट्स पसंद आने लगे थे। उसे लग रहा था कि वो अब डीमन किंग को भी पीछे छोड़ देगा। और जिन के कहने का मतलब रायून से है।
जिन मन में कहता है बिल्कुल नहीं, वह तो एक नेचुरल किलर है और मैंने उसे पहले ही कुछ रहस्य बता दिए थे, इसीलिए वो पहले से भी स्ट्रांग हो जाएगा। जब वो तैयार होगा तो जरूर वो उस क्लिनिक से संपर्क करेगा। उसे मेरी जरूरत होगी जब तक वो बाकी लीडर्स को न हरा दे, और जब तक वो एक सच्चा डीमन किंग न बन जाए तब तक मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सब सोचकर जिन हैरान हो जाता है